जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था, अलग अलग कमेंट आ रहा था। उसमें से जो कॉमन जो कमेंट था उसको मैंने ले रखा है और उस पर मैं बात करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि फ्रीडम फाइटर और पीडब्ल्यूडी का तो सीट है ही नहीं, तो फिर फ्रीडम फाइटर और पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कहाँ से आ गया। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपका जो नीचे में देखेंगे तो नीचे में वहाँ 3 पॉइंट में क्लियर मेंशन किया गया है कि फ्रीडम फाइटर को बिहार सरकार गवर्नमेंट जॉब रूल 2016 के तहत 2% का रिजर्वेशन देगी बिहार सरकार। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी को बिहार सरकार गवर्नमेंट जॉब रूल 2017 के तहत 4% का जो है रिजर्वेशन देगी। तो याद रखिएगा, अगर इसमें बात करेंगे तो जो भी आपका सीट है, अगर मान के चलिए आपका 100 सीट है तो 100 में से 6 सीट आप माइनस करके चलिए, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी और फ्रीडम फाइटर को चला जाएगा। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रीडम फाइटर और पीडब्ल्यूडी का सीट कहाँ है आप समझ गए होंगे। क्लियर। दूसरा चीज़, काफ़ी लोगों का यह मानना है कि एसबीओ का वर्क और टेक्नीशियन का वर्क जो है एक ही आदमी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि एसबीओ का वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। क्यों क्रिटिकल होता है मैं आपको बता दूं। अगर मान के चलिए आपको शट डाउन देना है तो आप शट डाउन दिए, उसके अलावा शट डाउन आपको क्लियर करना है, उसके अलावा ब्रेकर से रिलेटेड वर्क करना है, ब्रेकर से को आइसोलेट करना है, ब्रेकर को फिर जो है क्लोज करना है, उसके अलावा जो है कि कॉल भी रिसीव करना है, रीडिंग भी लेना है प्रत्येक घंटा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से 8 घंटे में थोड़ा ही ऐसा समय मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप को फ्री पाएंगे। तो एसबीओ का वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। क्लियर चीज़ है। और टेक्नीशियन का वर्क है, अगर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड फॉल्ट हो गया या फिर लाइन से रिलेटेड कुछ फॉल्ट हो गया या फिर अर्थ का रेसिस्टेंस रीडिंग लेना है ट्रांसफार्मर में, या फिर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस होना है, तो वहाँ पे टेक्नीशियन का वर्क रहता है। आई होप तो टेक्नीशियन का वर्क अलग है, एसबीओ का वर्क अलग है, आप समझ गए होंगे। ईओ का बात करें तो ईओ का वर्क ये है कि आपके साथ एक सीनियर रहेगा। अगर 132 केवी से ऊपर सब स्टेशन में ईओ का ज़रूरत पड़ता है। मैंने काफ़ी लोगों को कमेंट में भी बताया। और ऐसा नहीं कि BSPTCL में ही ईओ का सिर्फ ज़रूरत पड़ता है, उसके अलावा और भी जगह ईओ का ज़रूरत पड़ता है। हाँ, ज़्यादातर BSPTCL में ईओ का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप देखेंगे पटना में 132 के भी जहाँ भी लिखा होगा आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे ईओ का ज़रूरत पड़ रहा होगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ गए होंगे। इसके अलावा जो है कि काफ़ी लोगों का ये भी डाउट था कि जो भर्ती का बात करें तो इस बार जो है चारों का वैकेंसी भर्ती नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन का भर्ती आया है। ऐसा नहीं है, चारों का भर्ती को इस बार मर्ज किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेमेंट का वेरी हो रहा था, इसलिए चारों का भर्ती को इस बार मर्ज किया गया है। उसका डिपार्टमेंट तय करेगी कि आपसे क्या जो है कौन सा पोस्ट देगी। आई होप ये भी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। और देखिएगा, कट ऑफ से रिलेटेड मैं आपको फाइनल बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या होगा। अगर आपका ईजी शिफ्ट है, ईजी शिफ्ट में आपका अगर 70 आ रहा है, हार्ड शिफ्ट में अगर आपका कितना आ रहा है 65 आ रहा है, तो दोनों को आप क्या करिए, एवरेज कर दीजिए। ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा। दोनों को आप एवरेज करेंगे तो ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकल कर आ जाएगा 67.5। तो 67-68 अगर आप यूआर में हैं तो आपका सिलेक्शन 100% मान के चलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। बीसी पे 65 प्लस हैं तो 65-66 प्लस हैं तो आप 100% श्योर रखिए। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का 62-63 है तो श्योर मान के चलिए, आपका कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके अलावा एससी और एसटी का 57 प्लस हैं तो आप श्योर रहिए। उसके अलावा अदर में पीडब्ल्यूडी और फ्रीडम फाइटर का 45 प्लस हैं अगर मेल में, तो श्योर 100% आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा फीमेल में आते हैं तो फीमेल में यूआर में 50 प्लस है, सिलेक्शन 100% होगा। बीसी में 45 प्लस हैं तो सिलेक्शन 100% होगा। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में 45 प्लस हैं तो भी आप अपने आप 40 प्लस हैं तो भी अपने आप को 100% सेफ मान के चलिए। 40 से 42 के बीच में हैं तो श्योर मानिए। एससी में 36 प्लस और एसटी में 35 प्लस हैं तो श्योर मानिए। उसके अलावा अदर में फ्रीडम फाइटर और पीडब्ल्यूडी में अगर आप आते हैं तो 40 प्लस हैं तो अपने आप को 100% सेफ मान के चलिए। ये आपका फाइनल स्कोर है और ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। आप अपने देखिएगा, आप अपने आप को जितना ज़्यादा यूट्यूब पे छान मारेंगे, अपने आप को यूट्यूब पे जितना ज़्यादा देखेंगे तो आपको अलग अलग आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। आई होप आपको जो है दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिया हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।